हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब फर्स्ट क्लास, और मैं जानता हूं डेफिनेटली लाजवाब फर्स्ट क्लास होंगे। प्रिपरेशन बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। बहुत ही कम समय रह गया है, लगभग एक हफ्ते का समय रह गया एग्जाम के लिए। सो आई एम श्योर आपकी लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट मौके की जो रिवीजन है वो बहुत बढ़िया चल रही है। प्रिपरेशन बढ़िया हो गई है, बहुत अच्छी बात है। तैयारी पूरी पक्की है अच्छे मार्क्स लाने की। लेकिन ज़रा हम एग्जामिनेशन सेंटर तक अगर पहुंच रहे हैं तो ज़रा एग्जामिनेशन सेंटर के कुछ बेसिक हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने जारी करे हुए हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है। उसकी जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है हमें ऑलरेडी हमारे इंस्टीट्यूट ने इंस्ट्रक्शन के तौर पे दे दी है। तो आओ जरा एक बार, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं। कोई छोटी सी गलती जब आप अपना पेपर कर रहे हो तो नुकसान दे सकती है। वो नुकसान हम नहीं उठाना चाहते, उन गलतियों को हम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। आइए एक बारी जो इंस्टीट्यूट ने एग्जाम देने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी करे हैं उन पर जरा नजर डाल लेते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा फर्स्ट पेज की, मैं बाद में वापस आऊंगा इस पे। ये देखो जी, ये पेपर आ गया हमारा इस तरीके से। ये आंसर शीट हमारी आ गई। पेपर देने पहुंच रहे हैं, सीधी सी बात है। तो जो हमारी एग्जामिनेशन, हमारा हमें जो शीट प्रोवाइड कराएगा हमारा एग्जाम सेंटर, वो कुछ इस प्रकार होगा। तो ज्यादा इधर उधर की बातें भैया हमें इसमें लिखनी ही नहीं है, सीधी सीधी बातें। ठीक है, हम किस मीडियम से अपना पेपर करेंगे वो हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक है जी, इसको प्रॉपरली ब्लैक कर दिया। ये ब्लैक मतलब ये ज्यादा मतलब नॉर्मल तरीके से करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे मत कर देना। ठीक है, सर्कल के अंदर ही रखना है हमें उस तरीके से। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी, याद रखिएगा। यहां पे इंग्लिश कर दिया, हिंदी कर दिया, एग्जाम में वही लैंग्वेज यूज करनी है, मिक्सिंग नहीं चलेगी। ज्यादातर आपका हिंदी में चल जाता है या इंग्लिश में, मान लीजिए एक दो वर्ड आपने हिंदी के लिख दिया, नहीं। आपका इंग्लिश का पेपर है तो पूरा का पूरा इंग्लिश का रहेगा, हिंदी का है तो प्रॉपर आपका हिंदी का रहेगा। दोनों लैंग्वेज हमें मिक्स नहीं करनी है। ओके, अपना सब्जेक्ट कोड, अपना यहाँ पे अगर हम बात करें जो इन्फॉर्मेशन है पेपर 20 को लेकर, ये इन्फॉर्मेशन है हमारी बेसिकली। ये फाइनल वालों को मालूम होता है तो कौन सा सब्जेक्ट आपने चुना है वो यहाँ पे भरना है। रोल नंबर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, रोल नंबर लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर हो गया, उनको सर्कल भी जरूर करिएगा। सर्कल नहीं करा तो गड़बड़ हो जाएगी, आपकी जो आंसर शीट है वो स्कैन ही नहीं हो पाएगी, वहीं पर ही उसको नजारा समझ लिया जाएगा। ओके, यस। आपकी जो अटेंडेंस रजिस्टर है उस पर स्टिकर होगा, उस पर चेपी होगी, उस चेपी को निकाल कर यहां पर लगा देना है, याद रखिएगा। एक ये वाला स्टेप, और अभी नीचे आएगा इनविजिलेटर के सिग्नेचर। ये दो चीज होनी बहुत जरूरी है। पेपर पूरा कर लिया, बहुत अच्छे शानदार तरीके से करा, घर तक हम खुशी खुशी मनाते हुए आए हैं इस बात की। ओके, लेकिन ये चीज अगर आपने मिस कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, ये राइट। जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर का स्टिकर है वो यहां पर, और इनविजिलेटर के सिग्नेचर, वो दोनों होने बहुत जरूरी है। ये सिंपल सी बात। यहां पर आपका रोल नंबर आ गया, ग्रुप आ गया, सब्जेक्ट का नाम आ गया। सर हमारा नाम तो उन्होंने पूछा ही नहीं, तो भगवान के लिए अपना नाम मत लिख देना कहीं पे कि भाई नाम लिख देते हैं, कुछ और लिख देते हैं, अपना साइन बना देते हैं कि भाई ताकि पता रहे कि मेरी सीट है। नहीं, आपका रोल नंबर इंस्टीट्यूट के पास है, वो आपको पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं। आप एक एजेंट के तौर पर आईसीएमआई के लिए काम कर रहे हैं, आप उनके लिए एक नंबर है, रोल नंबर है, वो पता लगा लेंगे आपके बारे में। ओके, यस। जब हम अपना एग्जाम शुरू करते हैं तो हम जानते हैं हमारा सर जो पार्ट ए है वो हमारे एमसीक्यूज हैं, और पार्ट बी हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। पार्ट ए के आंसर के लिए हमारे पास यहां पर ये आपका टेबल बनी हुई है ऑलरेडी ओएमआर शीट के तौर पे, और उसके आंसर आपको यहीं लिखने हैं। नो एक्सप्लेनेशन, नो सेक्शंस, नथिंग एल्स। आंसर हमारे जहां से शुरू होंगे पार्ट बी के लिखने वाले, सर वहां पर भी लिख देते हैं। अगर मान लो ये चीज जो है इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंची, किसी ने फाड़ दी, ये लो हम पार्ट उसमें लिख भी देते हैं अपना डिस्क्रिप्टिव में। ऐसा कुछ नहीं करना है। पार्ट ए के आंसर आपने रिस्पेक्टिवली यहां पर लिखे, काम खत्म हो गया। उसके अलावा और कहीं पर भी प्रॉपरली मेंशन नहीं होने चाहिए। ठीक है, और कहीं पर भी नहीं आएगा। गॉट दिस पॉइंट। ये पहला जो पेज होगा हमारा, वो आप लोग भरते टाइम इन सब चीजों का दोस्तों ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही चीज इनिशियली आपको यहां पर बताई गई। ठीक है, सारा का सारा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, मीडियम है, रोल नंबर, स्टिकर्स है, इनका आप प्रॉपरली ध्यान रखेंगे। रिस्पेक्टिव जगह पर अपने सिग्नेचर करेंगे और इनविजिलेटर के भी लेंगे। इनविजिलेटर अपने अगर ऑटोग्राफ देने से मना करता है, जबरदस्ती फिर भी लेना कि भाई साहब नहीं, आपको साइन करना पड़ेगा। ओके, राइट। इसके अलावा ज्यादा लड़ाई झगड़ा वहां पे करने की जरूरत नहीं है।
जहां पे आपका रोल नंबर लिखा हो वहीं पर बैठना है। नहीं ये टेबल सही नहीं लग रहा मुझे, ये चेयर छोटी है, चेयर बड़ी है, ये पंखे के नीचे नहीं है, ये बातें वहां नहीं चलेगी, इस तरह से गड़बड़ हो सकती है। तो जो सीट आपको अलॉटेड हो, जो एग्जाम सेंटर आपको अलॉटेड हो, वहीं पर ही आप टिके रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। यस, जब रिक्वायर्ड होगा, हो सकता है इन्विजिलेटर आपसे ना भी मांगे, आपकी सीट पर आके बकायदा साइन करे, लेकिन अगर वो आपसे डिमांड करता है कि कृपया करके अपना एडमिट कार्ड हमें दे दीजिए, हमें उसे अपने पास रखना है, ठीक है, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तो आपको देना है। लड़ाई झगड़ा नहीं कि नहीं मैं नहीं दे रहा, मुझे अच्छा लग रहा अपना चेहरा इस पेपर के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ओके जी, राइट। इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रक्शंस हमारे अगर हम देखें, अगर तुम सोच रहे हो तुम जासूस बन के अपनी आंसर शीट एग्जामिनेशन सेंटर के बाद निकलवा लोगे, अपने आप को बता दोगे कि ये मेरी शीट है, इस पे मुझे मार्क्स मिल जाने चाहिए, तो कृपया इस प्रकार की कोशिश ना करें। कुछ भी नहीं करना है आपको। पूरी बुक में कहीं पर भी अपना नाम, ठीक है, अपना कोड वर्ड जो किसी ने आपको दिया हो, या फिर अपना रोल नंबर, कुछ भी नहीं लिख रहा है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ आपके आंसर होने चाहिए। ठीक है। 15 मिनट का जो समय है वो इंस्टीट्यूट हमें रीडिंग के लिए देता है, तो इसका फायदा भी उठाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपने एग्जाम सेंटर पर थोड़ा, एग्जामिनेशन हॉल पे थोड़ा जल्दी पहुंचिए। जो गेट हैं वो लगभग 1:30 बजे खुल जाते हैं, और आप मान लीजिए 1:45 पर आप एग्जामिनेशन हॉल में, मतलब क्लास में एंट्री ले सकते हो, और आपको उस दौरान आपका जो पेपर है, जो आने वाला पेपर है, वो दे दिया जाता है। तो उस 15 मिनट में अपने पेपर को अच्छे तरीके से रीड करिए, असेस करिए, एमसीक्यूज कितने आते हैं, जो क्वेश्चंस मुझे करने हैं उनका ऑर्डर क्या रहेगा, कौन सा क्वेश्चन मैं पहले करूं, कौन सा बाद में करूं। उस 15 मिनट में तसल्ली से उस चीजों को प्लान करिएगा। लेकिन याद रखिएगा, इस 15 मिनट के दौरान आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ने की आजादी है। ओके। आपको अगर आंसर शीट मिल जाती है उस दौरान, हालांकि कोई इन्विजिलेटर नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन अगर मिल भी जाती है तो उसमें लिखना स्टार्ट मत करिएगा। 5 मिनट बाद ही तो लिखना शुरू करना है, तभी से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। इक्का दुक्का छोटी मोटी चीजों के लिए अपने आप को परेशानी में हम नहीं डालेंगे। ठीक है। आपके पास एडमिट कार्ड तो होना चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास आपका कोई आईडी, चाहे उसमें वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, इन सबको आप ले जा सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड भी चलेगा। ओके। जब हम एग्जाम पे पहुंचे, हमारा आई कार्ड, अपना जो एडमिट कार्ड है वो इन्विजिलेटर को दे दिया जाए। एडमिट कार्ड ही लेते हैं बेसिकली, वो आपका आईडी कार्ड नहीं रखेंगे, लेकिन अगर वो प्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है। साथ में हम क्या ले सकते हैं? सर हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो फल फ्रूट, खाना पीना, कैरी बैग ले जाए? नहीं भाई, कोई पिकनिक नहीं है, ये आपका एग्जाम है। तो अगर स्पेशल परमिशन आपको मिली है, बेसिकली जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, अगर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो उनके पास ये लेटर होता है कि किसी और को आप लेकर गए हो पेपर राइटिंग के लिए, तो ऑब्वियसली ये उनके लिए है। दूसरा, स्टेशनरी, अपना नॉर्मल स्टेशनरी, ठीक है, पेन पेंसिल, अपना कैलकुलेटर अलाउड होता है, ले जा सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनरी, वो साइंटिफिक वाला नहीं कि जिसमें आपने पहले से ही फीड डाल रखी हो कि भैया इसमें तो मेरे आंसर सारे के सारे लिखे हुए हैं, कॉपी पेस्ट मचा दूंगा यहाँ से। ना ना ना, ऐसा नहीं, वो पकड़ लेते हैं। ठीक है। पानी की बोतल ले जाइएगा, ट्रांसपोर्ट वाटर बोतल जरूरी है। मेरी बात हो गई इंस्टीट्यूट में, वो कह रहे हैं नींबू पानी भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अलावा किसी और प्रकार की ड्रिंक नहीं चलेगी। ठीक है। घड़ी ले जाएंगे, अपना बोर्ड ले जाएंगे, घड़ी भी सेम नॉर्मल घड़ी बिल्कुल, ठीक है, जो समय बता रही है और कुछ नहीं बता रही, वही बटन दबाया, आंसर निकल गए, पेपर पूरा खुल गया, ऐसा वो सब जो दिखाते हैं पिक्चर में, जेम्स बॉन्ड वाली, वो नहीं चलेगा। ठीक है। वो सब इसमें अलाउड नहीं है। मेन चीजें सारी मैंने आपकी पहले से ही हाईलाइटेड करके रखी हुई है। अगर वेन्यू, इसमें बड़ी दिक्कत आती है, बच्चों को अक्सर समस्या आती है, जहां पर आपका सेंटर पड़ा है अगर वो घर के आसपास ही है, विद इन द रेडियस है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर से आप थोड़ा जल्दी निकल लीजिएगा और पेपर वाले दिन पहुंच जाइएगा। लेकिन अगर थोड़ा दूर है, पहले आपने नहीं देखा है, थोड़ी समस्या आ सकती है भाई मेन एग्जाम वाले दिन, तो एडवांस में 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एग्जाम शुरू होने से विजिट करके पर्सनली चले जाइएगा और देख लीजिएगा सेंटर कहां पर है। ठीक है जी। ओके। जो समय है एग्जामिनेशन का, मान लीजिए 2 बजे पेपर शुरू हुआ है इंटर का, 10 बजे शुरू हुआ है फाइनल का, तो एंट्री 2:30 और 10:35 तक मिलेगी भैया, उसके बाद नहीं मिलेगी एग्जामिनेशन सेंटर में। तुम सोचो पेपर इजी है, 3 बजे पहुंच जाएंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। ओके। तो समय पर पहुंचना है, खैर हमें आधा घंटा लेट भी क्यों पहुंचना है, हम समय से पहुंचेंगे। और जब तक समय 2 घंटे का नहीं हो जाता, 4 नहीं बज जाते हैं घड़ी में, या 12 नहीं बज जाते हैं घड़ी में फाइनल के लिए, तो हम अपना जो सीट है वो नहीं छोड़ेंगे, आपको जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, उसके बाद मिलेगी।
ओके, और जाइएगा भी तभी, सेम ऊपर वाली चीजें जो मैंने बताई, शीट जमा कर दी है, इन्विजिलेटर ने साइन कर दिए हैं, वो जो चेपी है, जो अपना स्टिकर है, वो हमने लगा दिया है अपनी प्रेजेंस का, सब कुछ पूरे सबूत, ठीक है, हम वहां पर अपने देकर जाएंगे कि हम यहां थे, ठीक है, हम यहां पर पहुंचे थे। ओके, और कुछ ज्यादा इसमें चीजें नहीं करनी है आपको, है ना, चाचा विधायक हैं हमारे, हमारी जान पहचान है, तो कुछ अपना एक गैर आपत्तिजनक नहीं, मतलब गैर आपत्तिजनक चीज आप लेके चले गए, बुक लेके चले गए, अरे ये तो कोई बात नहीं, मैं रिवीजन करते तो आया था, यहीं रख लेता हूं, ठीक है, फर्रा जिसे तुम कहते हो, ठीक है, इन सब चीजों से, इन बुरी चीजों से बचना है। एडमिट कार्ड लेके जाओ, आईडी कार्ड लेके जाओ, पेंसिल बॉक्स लेके जाओ, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं, और कुछ हमें चालू यहाँ पर सर बनना ही नहीं है। जो सीट अरेंज्ड है उस पर हम बैठेंगे, वो सेम बात यहाँ पे कही जा रही है। इसमें एक चीज दोस्तों और याद रखिएगा, वो कहाँ गई हमारी, आगे है क्या, हाँ जी, एक अपना पॉइंट याद रखिएगा, एग्जम्पशन वाला, आपकी अक्सर क्वेरी सेशन में भी क्वेरी आती है। अगर आपकी पहले किसी पर्टिकुलर एग्जाम में, पर्टिकुलर पेपर में एग्जम्पशन आ रखी है, तो एग्जम्पशन 3 अटेम्प्ट तक वैलिड होती है, तो हमें मालूम है। अगर एग्जम्पशन आ रखी है दोस्तों, तो इस सिनेरियो में याद रखिएगा, इस चीज में जरा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आपको उस एग्जाम में नहीं जाना है, आपको उस एग्जाम में एब्सेंट रहना है, ठीक है। लेकिन अगर आप गलती से चले गए और आपने वो अपनी अटेंडेंस लगा दी, तो वो फिर आपकी एग्जामिशन कैंसिल हो जाएगी, और इस पेपर में जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपके काउंट होंगे, ठीक है। सेम थिंग, और कुछ नोट्स वगैरह आपको लेकर यहाँ पे नहीं जाना है। पेन को लेकर आपकी क्वेरी आती है, सर कौन सा पेन ले जा सकते हैं, तो पूरी धरती में जहां कहीं पर भी आईसीएमआई का पेपर हो रहा है, तो ब्लैक और ब्लू पेन जो है वो वैलिड है, और कोई नहीं है, किसी एक को ही फॉलो करिएगा। एंड माय पर्सनल सजेशन, जो जेल पेन है उनको अवॉइड करिएगा, इंक छोड़ते हैं, ज्यादा डार्क होते हैं, फैल सकती है इंक, तो बॉल पेन जो है, अच्छे बॉल पेन, आप उनका इस्तेमाल करें, ठीक है। तैयारी बहुत जबरदस्त थी, एडिशनल शीट हमने क्या नाम है ली है, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल भरिए, लेकिन याद रखिएगा कि आपने जो पहली मेन शीट है उसका इस्तेमाल सही करा हो, उसमें खाली पेज ना छोड़े हो, ठीक है, इस तरह का काम मत करिएगा। और जितनी भी एडिशनल शीट लेंगे, बिल्कुल फ्रंट पर जो आपका पहले वाला पेज था उस पर मेंशन भी होनी चाहिए कि आपने कितनी एक्स्ट्रा एडिशनल शीट्स ली हैं, ठीक है। बाकी नथिंग एल्स, कुछ आपको भड़काने के लिए, आपके ध्यान को इधर उधर करने के लिए, व्हाट्सएप पर, आपका यूट्यूब पर अगर किसी ने कोई चैनल बना रखा और उसने अफवाह फैला दी, अरे हाँ तो भाई साहब ये दिक्कत हो गई, एग्जाम कैंसिल हो गया वगैरह वगैरह, इन बातों में नहीं पड़ना है। जब तक इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है, हम उन सभी बातों को झूठ मानेंगे। ऑल राइट, दैट्स इट दोस्तों, इसके अलावा और सच ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अपना पेपर ले जाइए, प्रॉपरली उसकी शीट को भरिए, एग्जाम दीजिए, किसी से ज्यादा बहस वहस मत करिए, ठीक है, अपना शांति से पेपर दें और घर आए, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बहुत बढ़िया तरीके से पेपर अपना करिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से एग्जाम के बाद। प्लीज टेक केयर एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट।